तो दोस्तों फोर टक्स वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं, तो फुल वीडियो में बने रहिए। फोर टक्स वाला बोले तो बेल्ट वाला आता और डीप नेक रहता, बैक और फ्रंट डीप रहता और ये ज्यादा डीप वाला है, ठीक है। और इसको कैसे शोल्डर कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैंने पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज कटिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है शोल्डर गिरने का, जो शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, आर्मोल में झोल आ जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सभी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो फुल वीडियो में कंप्लीट बने रहिए और परफेक्ट देखिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट करता हूं। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करता हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और सेम इसी तरह से ब्रॉड में डीप रहेगा और इस तरह से बेल्ट वाला रहेगा। तो इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको कुछ इस तरह से थोड़ा क्रॉस में रख के इसको मार्किंग लगाना है। ये हमारा क्रॉस में है, ऐसा मार्किंग देख के स्ट्रेट मत समझिए, ये क्रॉस में है। अब यहां से इसको इस तरह से, जैसा कि ये है हम ब्लाउज, अब इसको जो है बैक साइड से कभी भी मेजरमेंट लेना है ब्लाउज के लिए। तो कुछ इस तरह से 15 इंची 15 इंची आ रहा है। अब यहाँ पे मार्किंग मैंने 15 इंची पे लगा लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इस टेप उल्टा रख के यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है 6 इंची पे। ये डीप के हिसाब से ये मार्किंग लगता है, ठीक है। अगर आपको डीप नहीं मालूम पड़ रहे तो आप यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए। जैसा कि ये मैंने मार्किंग मेजरमेंट कर रहा हूँ, 5.25 इंची आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट मार्किंग ये वाला ही लगा लेता हूँ। उसके बाद 5 इंची पे ये, चलिए ये मार्किंग भी डिप के हिसाब से रहता, लेकिन एक बार मैं चेक कर रहा हूँ खाली कितना है ये, ताकि ये भी आगे पीछे होने का चांस आ सकता है। तो बिल्कुल ये 10 इंची है, 10 इंची है। तो आपको ये वाला मार्किंग से यहाँ पे आपको 6 इंची मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट डिप के लिए मार्किंग लगाना है, उसके बाद ये सभी मार्किंग आपको चेक करना है। 10 इंची डिप है तो यहां से आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है और शोल्डर भी 5 इंची पे लगाना है डिप के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं अपर चेस्ट के लिए पहले मार्किंग लगाता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे मैं क्या क्या इसमें देखना पड़ता। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 9.5 इंची। तो यहाँ पे आपको 9.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से देखना है वेस्ट, तो वेस्ट कुछ इस तरह से रखना है, ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है वेस्ट के लिए। ये आ रहा है 31.5, 31.5 इंची आ रहा है। तो 31.5 का चौथाई आपका जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने कितना 5 इंची पे रखा हूं, तो यहाँ आपको मार्किंग लगाना है 5.5 इंची, आधा इंची, हाफ इंची आपको डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से अब ये सभी मार्किंग को मैं फर्स्ट स्टेट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा कंप्लीट। अब देखिए एग्जैक्ट राउंडिंग के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे कितना है 2.5, 2.5 इंची है। और यहाँ पे कितना है 3 इंची है ये। तो आपको हाफ इंची 100% इस तरह से मार्किंग लगाना, जब भी आपका ये सेव आएगा बिल्कुल राउंडिंग में और मस्त से सेट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद एक बार मैं आर्मोल के लिए मेजरमेंट करता हूं। तो आर्मोल भी मेजरमेंट आपको ब्लाउज की बैक साइड से इस तरह से रख के चेक करना है। तो यहां से आपको मेजरमेंट करना है ऐसा, कितना है ये 7.5 8.5 इंची। अब यहां से मैं मेजरमेंट करके चेक करता हूं कि कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा बढ़ के हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ इस तरह से कम कर देंगे, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। अब ये हमारा पूरा मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप इसी तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर देते हो तो आपका ये मिस्टेक हो रहा है और आपका ये शोल्डर गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना, जैसा कि मैंने लगाया। तो इससे होता यह है कि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कुछ होगा नहीं। अब यहाँ से इसको मैंने कटिंग करके निकालता हूँ। फर्स्ट कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। देखिए ये जो मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग प्रोफेशनल तरीके में और बुटीक के फिनिशिंग के जैसा आप कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से, और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। और सेम आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा कि मैं कटिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब मैं आपको
फ्रंट पार्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से उल्टा करना, ठीक है, ऐसा रखना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला है। प्रिंसेस रहता है तो प्रिंसेस का कटिंग अलग रहेगा और बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग अलग रहेगा। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। बहुत ऐसा हर एक साइज में, जो साइज चाहिए वो साइज में आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर ये चैनल पे आ गए हो तो एक बार आप लोगो पे क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करने से होता यह है कि आपके सामने में हर एक वीडियो कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से आप देख पाओगे। अब देखिए, फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से फर्स्ट आप अच्छी तरह से बैठा लेना है। इस तरह से बैठा लेने के बाद, और मैंने क्रॉस में बैठाया हूं, तो आप भी कस्टमर के पूछ के काम कीजिए कि आपको स्ट्रेट चाहिए या क्रॉस। तो हमारे कस्टमर ने तो बोल दिया क्रॉस में ही चाहिए, तो मैंने क्रॉस में बैठा लिया हूं। अब यहां से मैंने अब देखिए इस तरह से रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे इस तरह से लगाइए। उसके बाद फिर एक हाफ इंची पे यहाँ लगाना है, हाफ इंची पे यहाँ लगाना है, और यहाँ से मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे मिनिमम 2.25 इंची, 2.25 इंची पे। अब एक मार्किंग इस तरह से भी लगा लेना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया। अब इसको मैंने सेब लगाऊंगा, तो कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है, कंप्लीट और परफेक्ट, ठीक है। तो ये सेब आपका हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट A to Z। अब लेकिन इसको कटिंग अभी नहीं करना है, क्योंकि अपने पास ब्लाउज की मेजरमेंट है, तो एक बार आपको फ्रंट वाला पार्ट मेजरमेंट करना जरूरी है। अगर आपके पास ये मेजरमेंट नहीं रहता तो आप इस तरह से हाफ इंची पे मार्किंग लगा के कटिंग कर सकते हो, लेकिन है तो एक बार मेजरमेंट कर लीजिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 14.5 इंची। तो बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट है, आप देख सकते हो कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं है और 100% कंप्लीट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। लेकिन और एक ये जो है हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार मेजरमेंट करता हूँ कि कितना है। ये 1.25 इंची पे है, तो इसको भी आप सेम यहाँ से कुछ इस तरह से एक से मार्किंग इधर लगाना है और एक मार्किंग यहाँ पे लगाना है। अब ये वाला मार्किंग मिनिमम 3 इंची पे आना चाहिए, तो बिल्कुल ये हमारा 3 इंची पे रेडी आ रहा है। अब वेस्ट कितना है एक बार आप यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए, 31.5 इंची। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 31.5। अब जो है कुछ इस तरह से आपको देखना है कितना आ रहा है, ये 4 इंची कंप्लीट। तो यहाँ पे भी 4 इंची पे रखना है। वेस्ट 31.5 है, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है और 0.25 इंची प्लस करना है। तो इससे होता यह है कि आपका बिल्कुल आसानी से यहाँ पे सेट हो जाएगा और कहीं से भी चेस्ट के पास भी आगे पीछे नहीं होगा और एग्जैक्ट बैठ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से भी मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले, तो पहले व्हील मार्क के हिसाब से आपको ये लगा लेना है ताकि आप आसानी से कटिंग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए ताकि आपका ये मार्किंग क्लियर दिख जाएगा सिलाई करने के टाइम में। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको मैं यहां तक कटिंग करता हूं। फर्स्ट कुछ इस तरह से कंप्लीट कटिंग करके निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो हाफ इंची पे मैंने एक मार्किंग लगाया हूं और एक मार्किंग ये, तो इसको आपको स्ट्रेट करना है। क्या करना है, यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए ये हमारा निकल गया। ये निकल जाने के बाद अब जो है इसको इस तरह से यहां से भी कटिंग कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंप्लीट और परफेक्ट। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रिंसेस वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो आपको जो ये थंबनेल आया आपके सामने में, ये वाला थंबनेल बिल्कुल आपको मिल जाएगा। एक बार चेक कीजिए, आपको कंप्लीट, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब यहां से आपको डीप के लिए मार्किंग लगाना है। और एक बात, यहाँ पे आपको शोल्डर जो गिरने का प्रॉब्लम है तो वो आज के बाद नहीं होगा, ये वीडियो देख लीजिए कंप्लीट। अब यहां से डीप के लिए चेक करना है कितना है, 7.5 इंची। 7.5 इंची है, तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगाता हूं। उसके बाद इसको भी स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अभी देखना ये कितना नीट और कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट।
अब ये हमारा मार्किंग हुआ कंप्लीट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ शोल्डर के बारे में, अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे, ड्रॉप हो जा रहे, तो ये बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से। ये है हमारा बैक पल्ला, इसको अपने साइड में मिनिमम ½ इंची से थोड़ा कम इस तरह से हटाना है। उसके बाद यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से निकाल लेना है। अब ये निकल जाने के बाद अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कटिंग करने से कभी भी आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैंने फर्स्ट मार्किंग हमारा ये है, अब मार्किंग हमारा ये हो गया। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, शोल्डर गिरेगा नहीं। और कंप्लीट इसमें बताया हूं। और एक बात, ये तो कटिंग में मैंने बता दिया आपको। और एक बात कि आपको सिलाई में भी देखना जरूरी है, तो सिलाई का भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल देख लीजिए सिलाई का भी फुल वीडियो। अब यहां से मैंने इस तरह से टक्स के लिए मार्किंग लगा लिया हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है एक दूसरे को, इतना जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा इतना ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये आपका 100% आपका कटिंग हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट, और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग समझ में आ गए होंगे। अब नेक लाइन को भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो अब मैं आगे जो बताऊंगा आपको बेल्ट की कटिंग और बाजू की कटिंग, तो आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा A to Z। तो फर्स्ट मैं आपको बाजू कटिंग बता देता हूं, उसके बाद बेल्ट कटिंग भी देखना जरूरी है, क्योंकि बेल्ट कटिंग में अलग अलग तरीका रहता और अलग अलग टिप्स रहता, तो वो भी आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। तो फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से ऐसा बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद अब आस्तीन का लेंथ कितना है वो देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको देखिए, एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट चाहिए कंप्लीट, आर्मोल के लिए, लंबाई के लिए और लूजिंग के लिए। तो फर्स्ट मैंने यहां से कुछ इस तरह से 4 फोल्डिंग करके ऐसा मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से जितना लेंथ है उतना पे मार्किंग लगाता हूँ। अब यहाँ से टेप उल्टा करके यहाँ पे मैं 3.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो गया। अब जो है आर्मोल है 17 इंची टोटल है, 17.5 इंची है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंची पे रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग 10.5 इंची है, तो उतना पे आपको मार्किंग लगाना है। अब स्केल को यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। अब ये मार्किंग भी लगा लेना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाना है। ठीक है, सेम इसी तरह से सेब लगाइए और आपका आसानी से ये कटिंग होके रेडी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बाजू की कटिंग भी समझ में आ गए होंगे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया। अब इसको जो हाला कटिंग करना वो देख लीजिए। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लेने के बाद इसको आप कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल A to Z कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं बाजू की कटिंग आपको समझ में आ गए होंगे। और ज्वाइंट के लिए जरूरत पड़े तो आप इस तरह से इसको भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आ जाएगा। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं। तो बेल्ट कटिंग करना कैसे है वो आप देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं और कंप्लीट बता रहा हूं। फर्स्ट मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से लगाना है स्ट्रेट में। उसके बाद यहां से लगाना है 3 इंची पे। उसके बाद यहां से लगाना है कुछ इस तरह से। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको जो है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। क्योंकि मैंने ये 3 इंची पे मार्किंग लगाया हूँ, बिना मेजरमेंट करे लगाए, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है 3 इंची पे। अब 1 इंची पे ये वाला मार्किंग लगा लिया। उसके बाद 3.25 इंची पे यहाँ लगाया हूँ। अब यहाँ से कुछ इस तरह से वेस्ट कितना है 31 इंची, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। अब आपका मार्जिन के लिए जितना आप रखना चाहे उतना रख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब जो है ये सेब कुछ इस तरह से लगाना है। मैंने 3 इंची पे मार्किंग तो लगाया हूं, लेकिन अब यहां से जो सेब लगाता हूं मैं कुछ इस तरह से, देखिए बिल्कुल आसानी से ये सेब हमारा लग के रेडी हो गया है। अब यहां से मैंने इसको कटिंग कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गए होंगे
और सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सिलाई का वीडियो आप देख लीजिए, चेक कीजिए, फुल सूट की ब्लाउज की हर एक सिलाई से लेके कटिंग तक मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली इसी तरह से सिलाई का वीडियो एनी टाइम आपके पास आता रहेगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले सब्सक्राइब करने से होता है ये। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।